कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय बंधुओं, आपको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत की कथा जो है सुनाऊंगा, जो कि महान से महान पापों को नाश करने वाली है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरण करने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही फल केवल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने और सारे दिन का उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म, पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और ना दिखाई दे सके, वे हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जिस तरह रुई के ढेर में एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी से उस ढेर को भस्म कर देती, विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देती है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक काम भी किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाली, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरों के स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदा लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा या सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूरे जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वे भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडालनी से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगत करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी काशी के व्रत के बारे में करने का संकल्प मात्र ही करते हैं, तो उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्नता के साथ
सुसज्जित होकर के वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने और गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग और मोक्ष मिलता है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। वे विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वे मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप वे यज्ञ करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अन्य कोई पुण्य इस पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु जी की कथा का एक या आधा श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी समर्थता के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान एकादशी के व्रत की विधि अब आप हमसे कहिए और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है वे भी विस्तार पूर्वक समझा कर के कहिए। तो नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात बाकी रह जावे
तब उठकर शौच आदि से निपट करके दंत धावन करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण जो है करना चाहिए। तो उस समय भगवान विष्णु जी से विनय करे, प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भवसागर से पार कर दीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को मैं भोजन करूँगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नाच गान गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता को छोड़कर के बहुत से पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते, वे अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता के दर्शन करने, उनको स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने और तुलसी रोपण करना, जल से सींचना और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में वे निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि जी, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब अर्थात केले के पुष्पों में हरि की पूजा करते हैं, वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा किरणें तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्थर से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में दोबारा नहीं आता। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो पीले रकत वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं उनको सफेद द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जावे और वहाँ स्नान जप तप प्रातः काल के कर्म करके घर पर आ करके विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर के क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वे ब्राह्मणों को दान देवें। तो हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वे गौ का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागता है वे फलों का दान करे। जो तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उसको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित दान देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण छोड़ने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तांबे या स्वर्ण के पत्थर पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भगत ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि ये सब भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि के देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं की चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की को समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए, भंग हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कौड़ी हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वे सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल जो है वे प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय,
नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सतसंग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथत प्रवीण। कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।